29 जनवरी है, रात के 8 बज रहे हैं और देश की बड़ी बड़ी जांच एजेंसी और गृह मंत्रालय और हर राज्य के मुख्यमंत्री और आईएएस और आईपीएस रैंक के पदाधिकारी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। 26 जनवरी बिहार में लालू का शासन भी मैंने देखा, नीतीश कुमार का ये 20 साल का सुशासन भी मैंने देखा। पहली बार पुलिस हेडक्वार्टर में बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने झंडा फहराया, झंडा तोलन किया। बड़ी बेहतर बात है, बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन दबी जुबान से वहां मौजूद पत्रकार, मौजूद पुलिसकर्मी, और फिर जब कार्यक्रम समाप्त हो गया और वहां से खबर बना के मैं भागलपुर लौट भी गया, तो हर बड़े पदाधिकारी ने पर्दे के पीछे अपनी दबी जुबान से यही चर्चा की कि बिहार एक पहला ऐसा राज्य है वर्तमान में जहां पुलिस हेडक्वार्टर में 26 जनवरी के दिन डीजीपी साहब ने झंडा नहीं फहराया। डीजीपी के नाम बदलते जाएंगे, कभी अभियानंद साहब, कभी पीके ठाकुर, कभी केएस द्विवेदी, कभी गुप्तेश्वर पांडे, कभी सिंघल साहब, कभी भट्टी साहब, वर्तमान में विनय कुमार। लेकिन पद तो वह बना रहेगा डीजीपी का। लेकिन वहां झंडा फहरा दिया बिहार के गृह मंत्री माननीय सम्राट चौधरी ने। सवाल खड़े होने लगे, चर्चा होने लगी। किसी समाचार का, किसी चौथे स्तंभ का, किसी सोशल मीडिया ने अभी तक ये सवाल खड़े नहीं किए। सबसे बड़ी चर्चा कि बिहार पुलिस मुख्यालय जब नया सरदार पटेल भवन बन रहा था, तो जो डीजीपी थे वह चाहते थे कि यहां सिर्फ आईपीएस पदाधिकारी बैठे। लेकिन धीरे धीरे आपदा विभाग, आईएएस रैंक के पदाधिकारी, वहां मुख्यमंत्री का एक चैम्बर हो गया। और अब वर्तमान में अब गृह मंत्री हो गए सम्राट चौधरी, तो सम्राट चौधरी जी का भी एक चैम्बर हो गया। तो आप रिटायर आईएएस और आईपीएस की बात मानिए तो आईएएस रैंक का काम अलग होता है और आईपीएस का काम होता है कि कानून सम्मत, कानून जो काम करे, जो कहे वही करना है। अब नीतीश कुमार का सुशासन है, ये थोड़ी है कि लालू जी के किसी भी आदमी को बेवजह लोग जेल भेज देगा, नेता को नहीं। जो कानून सम्मत होगा वही काम डीजीपी करेंगे, वही एडीजी हेडक्वार्टर करेगा, वही एसपी करेगा, वही डीएसपी करेगा। तो वहां गृह मंत्री का ऑफिस हो गया, मुख्यमंत्री का ऑफिस हो गया। पॉलिटिकल प्रेशर बिहार पुलिस पर, बिहार पुलिस मुख्यालय पर पर्दे के पीछे दबी जुबान से अब ये चर्चा है कि हर बड़े मामले में पॉलिटिकल प्रेशर माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, ये चर्चा हो रही है देश के हर कोने में। जब झंडा डीजीपी विनय कुमार ने नहीं फहराया। दो अधिकार है, आप 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 दिन कम से कम ये अधिकार क्षेत्र होता है पुलिस हेडक्वार्टर और डीजीपी का। और इस बीच लगातार 1-1.5 साल से ये कठोर सच है कि 18 नामचीन आईपीएस पदाधिकारी ये बिहार छोड़ दिए हैं। क्या बिहार राज्य में अब धीरे धीरे जो ये आईपीएस का एक महत्वपूर्ण खेमा है, क्या ये कमजोर हो रहा है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये सवाल जब खड़े हो गए जब 26 जनवरी के दिन गृह मंत्री साहब ने झंडा फहरा दिया। इससे पहले तो कई तरह की चर्चा हो रही थी। अच्छे हैं गृह मंत्री सम्राट चौधरी, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, बहुत कुछ बेहतर बयान भी दे रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी, ये आपका बिहार है, क्या आप ध्यान दे रहे हैं? ये आप ध्यान दे रहे हैं? कोई भी मामला होगा, यदि किसी राज्य के कोई भी पुलिस हेडक्वार्टर है किसी राज्य में,
आंध्र प्रदेश चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, पंजाब चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, साउथ चले जाइए, किसी पुलिस हेडक्वार्टर में मुख्यमंत्री का चैम्बर है, गृह मंत्री का चैम्बर है, किसी राज्य नेता का चैम्बर है, या किसी आईएएस रैंक के पदाधिकारी का चैम्बर है? ये गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल जब उठने लगे, जब इस 26 जनवरी को मैंने देखा कि सम्राट चौधरी झंडा फहरा के चले गए, कोई अच्छी बात है, वो फहरा दिए। कई पुलिसकर्मी ने कहा कि पुलिस के लिए पुलिस का मुखिया है, इनको 2 दिन, बाकी तो सब दिन आपके हैं, आप झंडा फहराइए। अब मान लीजिए सीबीआई के चीफ हैं, आईबी के चीफ हैं, और वहां जाके अमित शाह गृह मंत्री हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह, वह जाके 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन झंडा तोलन करेंगे, तो क्या मैसेज जाएगा? अब डीजीपी है विनय कुमार, पटना सीनियर एसपी के कार्यालय में जाएंगे, कहेंगे मैं ही झंडा फहराऊंगा, तो पटना सीनियर एसपी मना नहीं कर सकते हैं। मामला गंभीर होगा तो ये कहा जाएगा कि सबने रिक्वेस्ट किया था सर आप ही को झंडा तोलन करना है। तो चर्चा कई तरह की हो रही है। 26 जनवरी के बाद पर्दे के पीछे ये चर्चा हो रही है, बिहार में अब आईपीएस पदाधिकारी पर पॉलिटिकल प्रेशर जो 20 सालों के दौरान कभी नहीं बना, वह बनता दिख रहा है। चारों तरफ चर्चा है। इस चर्चा में क्या दम है ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये जो बिहार में हो रहा है नीतीश कुमार जी, क्या ये न्याय संगत है? किसी पुलिस हेडक्वार्टर में अब कोई नेता का ऑफिस रहेगा, क्योंकि अब पुलिस का मतलब है निष्पक्ष, न्यूट्रल आपको रहना, न्यूट्रल। जो न्याय संगत है पुलिस का मतलब है वही काम करना है। अब जब हेडक्वार्टर में ही मुख्यमंत्री का चैम्बर होगा, हेडक्वार्टर में ही गृह मंत्री का चैम्बर होगा, उसके बाद आप पुलिस से न्याय संगत की बात मांगते हैं, कि न्यूट्रल मानते हैं, कि पुलिस निष्पक्ष काम करे, बिना पॉलिटिकल प्रेशर के काम करे, तो ये कहां से संभव होगा जब विनय कुमार जैसे पाक्सा पदाधिकारी है डीजीपी, रात के 11 बजे तक लंबी भीड़, 26 जनवरी था, उससे पहले रविवार शनिवार था, पुलिस हेडक्वार्टर में जनता दरबार नहीं लग रहा था, एक एक कुर्सी भरी हुई थी, और डीजीपी साहब कह रहे थे यदि जनता की भीड़ें अधिक हो रही है तो कुर्सी कम नहीं होनी चाहिए, आप कुर्सी देते रहिए। रात के 11 बजे तक 27 जनवरी के दिन डीजीपी आम जनता से मिलते रहे। कोई डीजीपी झंडा फहराने के लिए राज्य सरकार के प्रभावशाली मंत्री या सरकार के मंत्री को नहीं कुछ कह सकता है, लेकिन ये सवाल पर्दे के पीछे खड़े हो रहे हैं। आईपीएस महकमे के लिए, पुलिस महकमे के लिए ये बेहतर संदेश नहीं बिहार में गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री, जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, भी हमारा चैनल देख रहे हैं, तो क्या ये न्याय संगत हुआ है? पुलिस हेडक्वार्टर पुलिस चलाता है, पुलिस आईपीएस चलाता है, आप आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, जब चाहिए जब समीक्षा कीजिए, जब चाहिएगा जब आपको सलामी परेड मिलेगा, हर दिन आपका है। लेकिन 2 दिन तो वहां का जो मुखिया रहेगा, अभी डीजीपी है, अब रिटायर कर जाएंगे, बहुत कम महीने उनका कार्यकाल है, दूसरा कोई डीजीपी आएगा, पद तो वहां बना रहेगा। तो क्या बिहार में ये क्या सच है पर्दे के पीछे कि आईपीएस पदाधिकारी, बिहार में आईपीएस पदाधिकारी की लोभी क्या कमजोर पड़ रही है? ये क्या हो रहा है नीतीश कुमार जी? जो हो रहा है क्या वह न्याय संगत है या नहीं? जो चर्चा थी उस पर भी हम खबर बना दिए। हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है, लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है किसी भी राज्य के पुलिस हेडक्वार्टर में 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन किसी नेता के द्वारा झंडा तोलन नहीं किया गया। क्या सच है और क्या सच नहीं है? जांच एजेंसी और राज्य सरकार के जिम्मेदार पदाधिकारी
ध्यान दे। मैं इस समय भागलपुर से दीपक नौरंगी।